ओम नमः सदेव। ओम नमो जिनानम। ओम नमो जिनानम। ओम नमो जिनानम। ओम नमो जिनानम। महामोहातंक प्रशमन परः कस्मिक भिषं निरापेक्षो बंधो विदित महिमा मंगलकरः शरण्या साधूनां भवभयभृता मुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। जयकारा जोर से लगाएंगे। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। चतुर्थ पट्टाधीश राष्ट्र गौरव संयम भूषण चर्या चक्रवर्ती माँ तपस्वी माँ मुनिवर आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। लोगों की सोच है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, लेकिन कौन कहता है कि सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता है? बहुत लोग कहते हैं। फिर भी कौन कहता है कि सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता? जब चोट हाथ पर लगती है तो सिग्नेचर बदलता है, और जब चोट मन पर लगती है तो नेचर बदलता है। सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव जब था, मुनिराजों का उपदेश सीधा हृदय को छुआ। जब चोट मन को लगती है तो नेचर बदलता है। और जिसका स्वभाव ही क्रूरता है, जिसका स्वभाव ही मांस खाना है, ऐसा जंगली जानवर शेर भी मांस का त्याग करके अणुव्रती श्रावक हो जाता है। हाथ पर चोट लग जाती है तो अक्षर की शैली बदल जाती है, फिर आपके वैसे ही सही और सुंदर अक्षर नहीं आ पाते, सिग्नेचर बदल जाते हैं। और जब मन पर चोट लग जाती है तो नेचर बदल जाता है। आपके अपने अनुभव होंगे, आप ज्ञानी थोड़ा सा विचार करिए। एक समय वो था जब आप आलू भी खाते थे, प्याज भी खाते थे, कोई दोस्तों के संग में जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा जाते थे, जो नहीं पीना चाहिए वो भी पी जाते थे। लेकिन जब से मन पर प्रवचन की चोट लगी, गुरुदेव के चारित्र की चोट लगी कि ओहो हो, हमारे 40, 50, 60 साल यूं बर्बाद हो गए, और ये 20 साल के दिगंबर तपस्वी कैसी कठिन साधना करते हैं।
देख करके भी चोट लग सकती है और चित्त बदल सकता है। आत्मार्थी सज्जनों, पंचलब्धियों के लिए कहीं से कोई विषय इकट्ठे नहीं करना है। वर्तमान में तो कहें कि आपको ये योग्यता सहज रूप से हासिल है। चूंकि छपड़ासार लब्धिसार का विषय है, कौमटसार जीवकांड का विषय है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का महत्वपूर्ण विषय है। खय्यु समय विशोही देशन पाउग कर्ण लब्धि चत्तारिवी सामंडे कर्णम पुण्य होई सम्मत्ते। ये पंच लब्धियां हैं। लब्धि का मतलब प्राप्ति। इनकी प्राप्ति हो, जीवन में ये घटे तो सम्यक दर्शन होने के बहुत चांस हैं, आत्मबोध होने के बहुत चांस हैं, प्रवृत्ति बदल जाने के बहुत सारे अवसर हैं, नेचर बदल जाने के। क्षयोपशम लब्धि तो आप सबको प्राप्त है ही। क्षयोपशम का मतलब है ज्ञान का क्षयोपशम, दर्शन ज्ञान गुण का उस तरह का परिणमन कि आप जिनवाणी सुन सकें, आप देख सकें, आप समझ सकें। पंचेंद्रिय और मन की पूर्णता हो गई, एक अच्छा सा व्यवस्थित शरीर मिल गया तो समझ लीजिए कि क्षयोपशम लब्धि की पूर्णता हो गई। आप में इतना तो क्षयोपशम है कि कोई कुछ कहे तो सुन सकें, समझ सकें। क्षयोपशम बोलो, अगर यह जो प्रवचन है किसी पशु को सुनाने जाएं, एक त्रेंच प्राणी श्वान यहाँ बहुत आगे पीछे घूमता है, लेकिन वो जितना समझता है उतना ही समझता है। उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा करो संभव नहीं है। आप कहो कि छुओ मत, दूर रहो, इतना तो वो समझ सकता है, लेकिन आप वो छू 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 करोगे तो शायद वो नहीं समझे और छू ही जाएगा। क्यों? उसकी अपनी योग्यता है। गांव के किनारे पर रहने वाले एक आदमी है और आप उसे कहो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जब तुम्हें होगा तो ही तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। वाणियां ऐसा ही बोलते हैं, बोले हाँ ऐसा तक अगर सीधे बोलो मध्य मांस मधु का त्याग करोगे तो तुम्हारा भला होगा। वाह, जैनी लोग तो ऐसा ही करते हैं, तुम करो, हमसे तो नहीं होता। हम देखें कि यहाँ उसकी योग्यता में कुछ तो कमी है, या फिर आपके कहने में कुछ कमी है, आपके तरीके में कुछ कमी है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी को समय सार में 8 नंबर की गाथा भी लिखना पड़ी। 8 नंबर की गाथा बोलो ज्ञानी, कोई भी बोलो, आप बोलो, चलो। कोई नहीं बोलेगा तो हमको बोलना ही होगी फिर तो। गुरुदेव के सानिध्य में ये सारे ग्रंथ जो हैं हृदयस्थ हो गए, कंठस्थ अकेले नहीं। मांगीलाल जी पंडित जी जब से मुंबई जा रहे थे तो सबसे पहले जंगल में आए थे। एक छोटा सा ऐसा कुछ भवन था, हैं? हाँ, लेकिन वो जंगल टाइप का एरिया था। तो ऐसे ही सहज प्रश्न किया कि महाराज जी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का तरीका क्या हो सकता है? होना चाहिए प्रश्न तो सबके जीवन में होना चाहिए। तो उत्तर प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा का उदाहरण दिया था। वो आज तक उनको याद है और हमको तो उसके पहले से और प्रवृत्ति में है। जो जानदी अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहम सो जानदी अपाणम मोहो खलु जाधि तत्सलयम। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एक बहुत अच्छा
शास्त्र सम्मत तरीका। लेकिन भाषा दूसरी हो सकती है। ये कुंद कुंद स्वामी की प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा की भाषा है, लेकिन ऐसी भाषा भी हो सकती है कि सामान्य लोगों को समझाते समय किसी और शब्दों में समझाना पड़ सकता है कि भाई भगवान के दर्शन किया करो, मूर्ति देखा करो, मुनि राजों के साथ रहा करो, 5 मिनट पास में बैठा करो, ऐसा हो सकता है। क्यों? जय नबी सक्य मणज्जो अणज भाषम बिना दुगाहे तुम। तह व्यवहारेण बिना परमोत्थोपदेशनम असक्कम। जैसे कोई अनार्य है, अनार्य का मतलब है कि जैसे आर्यों की भाषा, बड़े लोगों की भाषा, ऊंचे कहलाने वाले लोगों की भाषा ही नहीं समझती। अब ठेठ बागड़ी को आप संस्कृत में उपदेश देने बैठ जाओ, कुछ नहीं समझेगा। बल्कि ठेठ जो बागड़ी भाषा बोलने वाले हैं उनको आप शुद्ध हिंदी बोलो तो भी आधे लोगों को नहीं समझते। क्यों? उनकी भाषा वो है। इसलिए युवाओं को कई बार युवाओं की भाषा में समझाना पड़ता है, बुजुर्गों को बुजुर्गों की भाषा में समझाना पड़ता है। और जो लोग धर्म से नहीं जुड़े हैं, तत्व को नहीं जानते हैं, जिन धर्म से आज तक कोई लगाव नहीं हुआ है, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है कि भाई इस तरह से हिंसा होती है, इस तरह से पाप होता है, इससे बचोगे तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा यह जीवन का स्तर भी ऊंचा उठेगा और तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि भी बढ़ेगी। देखना, जो लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सबसे पहले धर्म की शुरुआत तो उनकी यहीं से कराई जाती है कि भाई ये पाप है, ये अधर्म है। वास्तव में वो एक बाह्य प्रवृत्ति है, लेकिन उसको शब्द कैसे दिए जाते हैं? कम से कम एक प्राथमिक स्तर पर तो ऊपर उठे, और फिर जब उसका वो छूटता है तो उसको अगली सीढ़ी बताते हैं, उसको अगली सीढ़ी बताते हैं। और जब वह इस तरह की योग्यता वाला होता है, इतना निर्मल हो गया कि सुनने को तैयार है, सबसे पहले तो क्षयोपशम हो कि सुने तो सही, आए तो सही, बैठे तो सही। क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि। इसमें विशुद्धि, पहले तो योग्यता चाहिए, फिर इतनी विशुद्धि चाहिए कि यहाँ ऐसे गुरु का सानिध्य है, ऐसे मंगलमय विधान का आयोजन है, जरूर घंटे भर बैठेंगे, जरूर प्रवचन सुनेंगे, जरूर जिनवाणी के स्वाध्याय में संध्या काल को उपस्थित होंगे। विशुद्धि होगी तो ही बैठेंगे पंडित जी, बिना विशुद्धि के कुछ नहीं होता। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़े बड़े जो बुजुर्ग बैठे हैं, और किसी को बैठे बैठे यहाँ 4 घंटे हो गए हैं तो भी शालीनता से, शांति से, इतनी विशुद्धि है, कसाएं इतनी मंद हुई हैं। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय जो शुद्धात्मा है वह दृष्टि का विषय है, लेकिन उसकी विशुद्धता के लिए क्रम क्रम से सीढ़ियां चढ़ी जाएंगी, तब जाकर के हम पूर्ण निर्मल होंगे। कोई भी सोना एक ताव में शुद्ध नहीं हो जाता है, जब तक उसको 16 ताव नहीं लगते हैं तब तक सोना भी शुद्ध नहीं होते, और जब तक 14 गुण स्थान नहीं चढ़ता है तब तक जीव भी सिद्ध नहीं होता। सज्जनों, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, निर्मलता की वृद्धि हो। सीधे शब्दों में हम बात कर रहे हैं। क्षयोपशम माने ऐसी योग्यता कि सुन सकें, समझ सकें, क्षमता हो, ले सकें, ग्रहण कर सकें। विशुद्धि माने उसकी तैयारी कि हाँ बिल्कुल सुनेंगे, घंटे भर बैठेंगे, बिल्कुल हम त्याग करेंगे, अशुद्ध वस्तुओं का त्याग करेंगे। जिन लोगों के मुंह में जमी कंद जाता है, जिन लोगों के मुंह में बाजार का खाना जाता है, जिन लोगों के मुंह में अशुद्ध वस्तु जाती है, सच कहें तो जिनवाणी छूने का भी अधिकारी नहीं है, जिनालय की सीढ़ी चढ़ने का भी अधिकारी नहीं है।
फिर आप कहोगे उसका भला कैसे होगा। सबसे पहले उसको इस लायक बनाया जाएगा कि वह इतनी विशुद्धि वाला हो कि हाँ हाँ बिल्कुल तैयार, आप कहो वो छोड़ देंगे। कभी कभी चर्या के निमित्त जाते हैं और आज ही हुआ, एक युवक को कहा कि भाई, कहा तो क्या, इशारा किया, मुनि के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ व्रत हों जिसके उससे ही आहार ले। तो हमने उसको युवक को पूछा कि रात्रि भोजन त्याग है, तो 1 मिनट के लिए चुप रह गया। फिर शांति से बोला कि 1 साल का, जैसे नई पीढ़ी के लिए नियम चल रहा है, 1 साल का त्याग। फिर हमने देखा कि और गुंजाइश है, विशुद्धि इसकी और है, तो फिर उसको कहा कि हमेशा के लिए नहीं हो सकता है क्या, तो आजीवन के लिए रात्रि भोजन का त्याग। जितनी विशुद्धि है, जितनी निर्मलता बड़ी है, जितनी उसकी क्षमता है विशुद्धि लब्धि में, हम इसको आपको एक सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। रात को ये विषय थोड़ा सा निकला भी था। विशुद्धि लब्धि के बाद खय्यु समय विशुद्धि, देशण लब्धि देशना लब्धि, यानी सम्यक उपदेष्टाओं का मिलना भी सौभाग्य से होता है। वीतराग मार्ग का सम्यक दर्शन कराने वाले मुश्किल से मिलते हैं। मिलने की योग्यता हो तो महावीर स्वामी को जंगल में भी 2-2 मुनिराज आके उपदेश देके सम्यक दर्शन के मार्ग पर लगा गए। और ना योग्यता हो तो ढेरों इंसान ऐसे हैं जानवर की तरह जिंदगी जीते जीते जिंदगी निकल जाती है, लेकिन स्वतत्व की भी खबर नहीं होती है, सच्चे देव सत गुरु की भी खबर नहीं होती है, स्वस्वरूप की भी खबर नहीं होती है। वो इतने ही समझते हैं खाओ पियो और मस्त रहो, मौज करो। इतनी सी जिंदगी नहीं है, इतने से के लिए जीवन नहीं है। इस जीवन में, जिस जीवन में सिद्ध होने का मंगलाचरण किया जा सकता है, ज्ञानी उस जीवन में गिद्ध जैसी प्रवृत्ति चल रही है। देशना लब्धि कान भी है हमारे पास। जैन श्रावकों को श्रावक ही क्यों कहा जाता है? बहुत प्राचीन शब्द है। श्रावक का मतलब सुनने वाला। क्या सुनने वाला? गुरुजनों के उपदेश, जिन वाणी के प्रवचन सुन करके स्वीकार करने की सामर्थ्य, और जब वो स्वीकार कर लेता है तो श्रावक से साधु बन जाता है। देशना लब्धि आचार्य श्री का, मुनि राजों का, वीतराग उपदेष्टाओं का। कहाँ होती हैं ऐसी बातें? कहाँ चलते हैं ऐसे स्वाध्याय के सत्र जिसमें भेद विज्ञान की, स्वस्वरूप के बोध की, सच्चे देव शास्त्र गुरु के निर्णय की, इस तरह की चर्चा चलती हो? हैं? सौभाग्यशाली है ये समाज कि जहाँ जन्म से ही आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता है कि शराब, मांस और मधु का स्वाद कैसा होता है। हिंसा के प्रति हमेशा उसके मन में एक विचार रहता है, हिंसा बहुत बुरी चीज़ है, चींटी को भी नहीं मारता। जन्म से इतनी उपलब्धि सहज हुई है। इस जीव का कोई पुण्य योग है, कोई भाग्य है कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना लब्धि। देखो आज भी है अच्छे उपदेष्टा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्गदर्शन करते हैं, कितने जीवों को मार्ग पर लगाते हैं। सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में वीर भगवान की वाणी का संवहन करने वाले नृग्रंथ मुनिराज नगर नगर डगर डगर विहार करते हैं। समय सार और मूलाचार और श्रवकाचार का उपदेश देते हुए जीवों के जीवन को निखारते हैं। होगा सब अपनी योग्यता से, लेकिन योग्य निमित्तों का सद्भाव होना। और देशना लब्धि, देशना लब्धि माने उपदेश का मिलना। समझ में आ रहा? पंडित जी को ही समझ में आ रहा होगा, और किसी को, आप लोगों को भी आ रहा है ना?
आ रहा है। देशना मतलब उपदेश, प्रवचन, मुनिराज के प्रवचन हो रहे हैं और उसमें कोई तत्व की बात कर। अभी जो कहानी कही, छोटी सी कहानी है, लोगों को ऐसे लगा कि क्या मुनि श्री तो बस कहानी लेके बैठ गए। कहानी का सारांश देख लीजिए ना। भाव के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। आप जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से वातावरण भी प्रभावित होता है। आप तो इंसान है ना, आप चैतन्यमय हैं, आप जीव हैं। ये जड़ है ना, जड़ मोबाइल, मोबाइल में भी ढेरों फंक्शन है। इस मोबाइल से पता नहीं कितने मोबाइल में ये हमारा पूरा रंग रूप और हमारा प्रवचन पहुंच रहा होगा। कितनी तेजी से डाइवर्ट हो रहा है। जड़ है जो कि वो मशीन है, लेकिन ट्रांसफर तो हो रहा। ऐसे हमारे विचार भी ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे विचार भी दूसरों तक पहुंचते हैं और हम जैसा सोचते हैं, जैसा चिंतन वैसा जीवन। आप जैसा सोचते हो वैसे आप बनते हो, जैसा आप सुनते हो। आप एक बात पर गौर करना, इंसान केवल मुंह से नहीं खाता है। बोलो ठाकुर साहब। आज तो सभी ठाकुर हैं, सब सेठ हैं। बोलिए, इंसान केवल मुंह से नहीं खाता है तो फिर कैसे खाता है? और कैसे खाता है? इंसान केवल मुंह से नहीं खाता है, कानों से भी खाता है, आंखों से भी खाता है, नाक से ऑक्सीजन लेता ही है, किताबों से भी खाता है, स्क्रीन पर मोबाइल पर देख कर के भी। माने आप जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, वो सब आपके निर्माण में, आपके जीवन के निर्माण में, आपके चरित्र के निर्माण में कहीं ना कहीं सहयोगी बनता है। जब ऐसे दिगंबर तपस्वी को देखते हैं तो क्षण भर को आपको आता ही होगा कि लाइट चली गई, पंखे बंद हो गए, कोई बात नहीं। महाराज जी को भी तो पसीना आ रहा, शांति से बैठे हैं, अपन आधे घंटे और प्रवचन सुन लो, घर जाके खूब पंखे में बैठेंगे। होता है कि नहीं? जब हम देखते हैं विशेष चारित्रवान, विशेष साधक, विशेष तपस्वी, विशेष संयमी तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर के चरणों में जाकर के सीधे साधे श्रावकों के भी 10-10 उपवास आसानी से हो जाते थे, जो कि एक बाह्य तप की एक पद्धति है वो, लेकिन हो जाते थे। क्यों? वो कर रहे हैं गुरुदेव, सहज उपदेश चल रहा है, सहज ध्यान चल रहा है, स्वाध्याय चल रहे हैं, उपास चल रहे हैं। उनको देख देख के श्रावकों के भी ऐसे हो जाते थे कि जब ये सब कुछ करते हुए भी इनके उपास हो सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ जाप ही करना है, प्रवचन ही सुनना है, 10 दिन हमारे क्यों नहीं हो जाएंगे? असर तो पड़ता है। हम जिनको देखते हैं, हम जिनको सुनते हैं, हम जिनके आसपास रहते हैं, हम जिनको जीते हैं, उसकी छवि कहीं ना कहीं। आप कभी एक बात पर गौर करना, जब ये छोटा सा उदाहरण थोड़ा सा ऐसा ही है, फिर भी समझने के लिए ठीक है। जब शादी होती है तो प्रायः करके उनके गुण मिला करके, और किसके कितने गुण मिल रहे हैं, किसके कितने गुण, और थोड़ा रंग रूप देख करके और शादी कर देते हैं। लेकिन आप एक बात पर गौर करना, जब उनकी शादी हुई होगी तो जैसे होंगे पैसे होंगे, लेकिन जब उस दंपति को, अगर वो आपस में बहुत घुले मिले हुए हैं, आपस की बहुत विचार, बहुत रीति नीति स्नेह मिलता है, तो आप 40-50 साल बाद देखना कि उनके चेहरे, उनके मोहरे, उनके काम करने के तरीके, उनका बोलचाल लगभग एक जैसा हो जाता है। कभी गौर करना, आप कहोगे ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप अपने दादाजी का जब शादी हुई हो तब का एल्बम निकाल के देखना, और फिर आपका देखना कि दादा दादी का लगभग एक जैसा चेहरा। क्यों? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बाह्य नोकर्म वर्गणाओं से भी। इसीलिए जिन दर्शन जरूरी है कि जिन मुद्रा देखोगे, बार बार वीतराग मुद्रा देखोगे, तो कभी ना कभी हमारी मुद्रा पर भी वीतरागता की झलक जरूर आएगी।
आएगी, फर्क पड़ेगा। केवल इंसान मुंह से नहीं खाता है, और मुंह से जो खाता है उससे शरीर का निर्माण होता है, लेकिन आँखों से कान से जो खाता है उससे उसके चारित्र का निर्माण होता है, उसके विचार का निर्माण होता है। इसलिए पंचेंद्रियों को जीतने की, संभालने की बात कही और सदुपयोग करने की बात कही। मुनियों ने तो पंचेंद्रिय विजय किया है, जितना पुरुषार्थ बनता है करते हैं। आप भी करिए, कम से कम बाजार का खाना तो छोड़िए। पैकेट बंद, हर चीज पैकेट बंद आ गई है, गजब हो गया साहब। अब तो ऐसे रोटी भी बाजार से खरीद के लाओ, और ऐसा कैसा जमाना है। कहाँ विशुद्धि रहेगी, कहाँ शुद्धि रहेगी, कहाँ माँ की हाथ का भोजन होगा, और कहाँ फिर बच्चे माँ के अनुसार चलेंगे। और कभी कोई त्यागी वृत्ति आ गए तो कई शहरों की और गांवों की तो दुविधा हो गई कि अगर साधु त्यागी वृत्ति आ गए तो अब क्या होगा। ये भय क्यों हो गया है, इतनी विरक्ति क्यों हो गई है त्यागी वृत्ति से। एक तो वात्सल्य कम हो गया, या फिर जो उसके घर में पहले शुद्धि थी वो शुद्धि खत्म हो गई। अब कैसे होगा। श्रावक का एक व्रत रहा है अतिथि संविभाग, और दूसरा व्रत रहा है भोग परिमाण। क्योंकि आज हम 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए संक्षेप में अगर हम इन 2 को भी, एक को भी ले लें कि उसका जब भोग परिमाण है तो उसके अंदर आ गया कुएं का पानी, उसके अंदर आ गया शुद्ध भोजन, उसके अंदर आ गया शुद्ध दाल चावल, और वो खुद शुद्ध श्रावक है और उसका जीवन एक सुश्रावक जैसा है। फिर कोई त्यागी वृत्ति आया, उसको नो टेंशन, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये पराधीन वृत्ति हो गई कि सब चीज बाजार की लाके रख ली, जिनकी समय का ठिकाना नहीं, जिनकी शुद्धि का ठिकाना नहीं, जिनमें क्या मिला है उसका ठिकाना नहीं, तो फिर लगता है अब कैसे होगा। इसलिए खान पान की शुद्धि और खानदान की शुद्धि बहुत जरूरी है। देशनालब्धि में तो उपदेश चलते हैं जी, और जिससे ग्रंथियां खुलती हैं, निमित्त उपादान का निर्णय होता है, निश्चय व्यवहार का निर्णय होता है, स्वपर का निर्णय होता है, योग्यता का निर्णय होता है, और जीव सन्मार्ग पर बढ़ता है, सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है। देशनालब्धि आज तक कोई जीव जितने सिद्ध हुए हैं, कितने सिद्ध हुए हैं, बोलो युवाओं, बोलो कितने सिद्ध हो गए। अनंत अनंत प्रभु सिद्ध हो गए। वे कोई संसारी जीवात्माएं, महावीर स्वामी आदि तो क्षत्रिय थे, गौतम स्वामी आदि ब्राह्मण थे, सुदर्शन सेठ आदि जो वैश्य थे, ऐसे बहुत सारे जीवात्मा जिनने सम्यक मार्ग को समझा, वे सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। कैसे हो गए? ऐसे ही हो गए जैसे खान में पड़ा हुआ सोना, खदान में पड़ा हुआ सोना जब तक पड़ा है तब तक पड़ा है, मैला है, ऐसा है, वैसा है, कोई कीमत नहीं समझता। लेकिन जिसको सोने की पहचान है, उस स्वर्ण पाषाण को देख करके, जिसमें सोने के कण हैं, उस पत्थर को भी जरूरी योग्य कीमत में खरीद लेता है, और फिर 16 ताव दे करके उसको निखार करके सच्चा सोना बनाता है। फिर सबकी समझ में आता है कि हो, यहाँ तो सोना है, इस खान में तो सोना निकलता है, ये स्वर्ण पाषाण है। ऐसे ही अभी तो नहीं लगता है कि इनमें कोई सिद्ध बनेगा, कोई सिद्ध की लायक है कि कहीं सिद्ध होते हैं, खुद को ही नहीं लगता है। एक भाव भासना होना चाहिए, जा ऋषिया सिद्धप्पा। बहुमल्य जीव तारी सा होंती।
सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। देशना लब्धि से यही तो मालूम पड़ता है, जो तू है सो मैं हूँ। सच में परमात्मा कौन है? जो आत्मा पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, वो परमात्मा बन गए। और जो शुद्ध ना हुए, पवित्र ना हुए, आज भी वो संसारी ही है और सुखी दुखी होते। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, में मेरे धन गो, है ना। छठाला का स्वाध्याय कर लो कभी थोड़ा सा, बहिरात्म बुद्धि में चलता रहता है। छायोपशमिक शक्तियाँ, छायोपशमिक लब्धियाँ, छायोपशमिक उपलब्धियाँ सभी की सभी क्षणिक हैं, अशाश्वत हैं। शाश्वत स्वरूप की दृष्टि करेंगे तो शाश्वत स्वभाव की उपलब्धि होगी, और अशाश्वत के पीछे ही अपने शाश्वत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो क्या होगा? पदार्थों के पीछे इंसान परमार्थ को भी लात मार देता है। ये मोह, ये कसाय भाव बहुत खतरनाक परिणाम है। इसलिए परमार्थ की भावना करना, परमार्थ को ही मान देना और पदार्थ को पदार्थ ही समझना। पर है, स्वा स्वा है। आत्मा कभी जड़ होता नहीं और जड़ कभी चेतन हो नहीं सकता। फिर क्या करता है ज्ञानी? देशना लब्धि से वस्तु व्यवस्था जानता है और उदासीन रूप से यथा योग क्रिया करता है और पुरुषार्थ करता है मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन की उपलब्धि का। खय्यु समय विसोही देशन पायोग्य कर्ण लब्धि। प्रायोग्य लब्धि, प्रायोग्य लब्धि में परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, परिणामों की ऊंचाई इतनी तक बढ़ जाती है कि अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण तक स्थितियां घट के रह जाएं। एक समय में बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी तक दुखदाई हो सकता है। समझ में आ रहा है? ज्ञानी कौन कौन है? ज्ञानी ये बताइए हमको। हैं? सभी ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब सब ज्ञानी हैं तो देखो चतुर्मास करने की जरूरत तो रही नहीं। फिर स्वभाव से सभी ज्ञानी हैं, बाकी उपलब्धता की अपेक्षा, व्यक्ति की अपेक्षा अभी तारतम्यता है। एक समय का बांधा हुआ कर्म, अपन कोई भी कहानी ले लो, जैसे अब श्रीपाल चरित्र में श्रीपाल जी का उदाहरण ले लेते हैं, फिर पद्म पुराण में, रामायण में राम का रावण का उदाहरण ले लेते हैं, फिर पार्श्वनाथ चरित्र से पार्श्वनाथ या कमठ का ले लेते हैं। और इन कथाओं से हमें मालूम पड़ता है कि किन परिणामों का कैसा फल होता है और कैसे एक बार बांधा हुआ बैर, एक बार बनाया हुआ राग। राजुल का उदाहरण ले लो, 9 भाव तक चलता रहा है, उनका नेह का संबंध, और आपका बताने वाले कोई सर्वज्ञ भगवान है नहीं, केवली नहीं है। नहीं तो वो भी बताते कि भैया आप लोगों का कितने भाव का संबंध चला आ रहा है, 7 जन्म का है कि ज़्यादा का है कि कम का है। लेकिन राग के संबंध भी किसने बनाए? जीव ने बनाए किसी एक समय में। और एक समय का बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितना बड़ा होता है। इसकी एक कोड़ा कोड़ी, एक सागर की व्याख्या करें तो एक प्रवचन हो जाए। अनंत, अनंत का मतलब अनंत, ना जिसका कोई अंत वो अनंत। कितने भाव गुजर गए। अब इस क्या इतराते हैं छोटी सी पर्याय पर। कई लोग तो इतने भोले होते हैं कि 80-90 के होने के बाद भी किसी न किसी तरह की प्रपंच में दिमाग उलझाए रहते, कुछ ना कुछ क्लेश पाले रहते, कुछ ना कुछ बैर पाले रहते।
अरे भाई अब तो सबसे हाथ जोड़ लो, मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, सब मुझे माफ़ करना, किसी का इंच भर लेना नहीं है, देना नहीं है। कोई बुराई हो, किसी की इच्छा हो कि मुझे पीटना चाहता है तो पीट पाट के फुर्सत हो जाओ, ताकि अगले भाव के लिए कुछ शेष न रहे। कुछ गालियाँ सुनाना हो तो सुना करके फ्री हो जाओ, ताकि अगले भाव के लिए मुझे अपना संसार नहीं बढ़ाना है। इसलिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। नहीं तो ये संस्कार तो बने रहेंगे जब तक तोड़ोगे नहीं। बोलो, पाप कब से लगना चालू होता है? जब से हमने विचार किया कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसको भोगूंगा, मैं इसको पाऊंगा, मैं इसको खाऊंगा, जब से चालू किया आपका अध्यवसान परिणाम चालू हो गया, आश्रव बंध चालू है। कब रुकेगा? जब तक आप प्रतिक्रमण नहीं कर लेते हैं। प्रतिक्रमण बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सामायिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चीज क्या है? आत्मा के परिणाम है। जब तक आप ये नहीं कह लेते हैं भाई मिच्छा में दुक्कडम, या खुद ही नहीं विचार कर लेते हो मैंने क्या सोच लिया, क्या मतलब है, मेरा उससे क्या लेना देना है, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्त्री से, उस पदार्थ से, मिच्छा में दुक्कडम, तो फिर उसमें कुछ विराम लगे, वरना आश्रवबंध अविरति चालू है। पंडित जी, ऐसा व्रती बनने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? व्रती का मतलब हो गया अविरति की तरफ से कट गया। ये बात सही है कि भेद विज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत हो, महाव्रत हो तो सोने में सुहागा है। लेकिन दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि जितना स्वाध्याय हो रहा है, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, लेकिन व्रती बना लीजिए, व्रती बना लीजिए, बाढ़ बना लीजिए, और बाढ़ बनाने के बाद भी तत्व निर्णय करते रहिए, चिंतन में लगे रहिए, मार्ग खोजते रहिए, जब तक कि पूर्ण परफेक्ट स्वानुभूति तक ना पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि हम केवल चर्चा में ही चर्या को भूल जाएं। सज्जनों, प्रायोग्य लब्धि में जो 70 कोड़ा कोड़ी जैसी मर्यादा के कर्म थे ना, एक कोड़ा कोड़ी, अंता कोड़ा कोड़ी सागर जितने बचते, और फिर कर्ण लब्धि अभी नहीं हो गया सम्यक दर्शन। आचार्य श्री यति वृषभ कहते हैं, नैमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, कि भाई 4 लब्धियां तो इस जीव ने बहुत बार पाई, इस जीव ने बहुत बार प्रवचन सुन लिए हैं, बहुत बार सभा में बैठ गया है, बहुत बार विशुद्धि बढ़ गई, बढ़ जाती है। आज आपकी विशुद्धि अच्छी बनी हुई है, कोई कारण बन गया तो कल विशुद्धि पूरी चौपट हो सकता है। कभी कभी कोई ऐसे निकलते हैं कि महाराज जी, जब मैं 20 साल का था तब मेरे ऐसे परिणाम होते थे कि बस मुनि बन जाएं, तपस्या करें, ऐसा करें, फिर परिणाम बदल गए। तो परिणाम तो ऊंचे नीचे चलते रहते हैं। 4 लब्धियां बहुत बार हो सकती हैं, और 4 बहुत बार होने पर भी सम्यक दर्शन होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कर्ण लब्धि होगी। कर्ण लब्धि में अधा कर्ण के परिणाम, अपूर्व कर्ण के परिणाम, अनिवर्तीकरण के परिणाम, और जब ये सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो अनिवृत्तीकरण के परिणाम के अंतिम समयों में सम्यक दर्शन रूपी सूरज प्रकट हो जाएगा। वो हमारी आत्मा का ही अपना गुण है, स्वरूप का श्रद्धान रूप दशा। ऐसे सम्यक दर्शन की उपलब्धि का पुरुषार्थ जरूर करें और मार्ग जरूर मिलेगा। इस पर चर्चा और बाद में करेंगे, समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। सौभाग्यशाली हैं, इस तरह के लाभ सबको मिल रहे हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।